Hello everyone, welcome back to puzzle series. This is puzzle number 5 and the type of this puzzle is triangular sitting puzzle and level of this puzzle is moderate, right? So this is puzzle number 5 and the puzzle is 6 persons are sitting around a triangular table in such a way the persons who sit at corners facing outside and the persons who sit at middle of the side facing inside, all of them like different cars. तो हमारे पास यहाँ पे जो पजल है वो सीटिंग अरेंजमेंट टाइप में है, राइट। यहाँ पे जो हमारे पास एक ट्रायंगुलर टेबल है, हम एक ट्रायंगुलर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अराउंड हमारे पास 6 पर्सन्स हैं। इन 6 पर्सन्स में 3 तो हमारे कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और जो कॉर्नर्स पे सिट हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग आउटसाइड। सो आई ड्रॉ 3 पर्सन्स एट कॉर्नर्स एंड दे आर फेसिंग आउटसाइड एंड रिमेनिंग 3 आर on the middle of the triangular table and they are facing inside like this, right। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है, D sits second to the left of the one who likes Toyota car। D उस पर्सन के सेकंड लेफ्ट में है जो कि टोयोटा कार को लाइक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टोयोटा कार को कोई भी पर्सन लाइक कर सकता है। जो पर्सन टोयोटा कार को लाइक करता होगा उसके सेकंड लेफ्ट में डी आएगा। अब सपोज ये पर्सन टोयोटा कार को लाइक करता है, अब ये पर्सन हमारा इनसाइड फेस कर रहा है तो इसके लिए सेकंड लेफ्ट किधर होगा, ठीक है। तो जो पर्सन इनसाइड फेस करता है उसके लिए लेफ्ट साइड ये वाला हो जाएगा। देखो जैसे कि ये पर्सन अगर हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट साइड यहाँ हो जाएगा, इसका लेफ्ट इस तरफ से जाएगा और राइट होगा ये वाला। सो सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि टोयोटा कार ये पर्सन लाइक करता है, ठीक है। कोई भी लाइक कर सकता है, राइट। इन 6 में से कोई भी एक पर्सन क्या होगा जो टोयोटा कार को लाइक करता होगा। तो सपोज कि दिस पर्सन लाइक टोयोटा कार। अब इसके सेकंड लेफ्ट में डी बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ मेरे पास एक गिवन है, तो दिस इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ दिस टोयोटा कार, फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट, ये हो गया डी। बट देखो तो सेकंड केस यहाँ पे बनेगा कि टोयोटा कार हो सकता है वो पर्सन लाइक करता हो जो आउटसाइड फेस कर रहा हो, राइट। इट मीन्स जो कॉर्नर पे बैठा हो वो भी तो लाइक कर सकता है टोयोटा कार को। हमारे पास तो डेटा क्लियरली मेंशन नहीं है अभी, तो हम दोनों केसेस को साथ में लेके चलेंगे। चलो तो इस तरीके से मैंने एक और केस बना लिया यहाँ पे। 3 लोग आउटसाइड फेस करेंगे और 3 लोग इनसाइड फेस करेंगे। अगर हमारे पास एक पजल होती कि सारे के सारे लोग या तो इनसाइड फेस कर रहे हैं या फिर सारे के सारे लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तब हमारे पास यहाँ पे एक ही कंडीशन लेके हो जाती। टोयोटा कार अगर इनसाइड फेस कर रहा होता तो उसके सेकंड लेफ्ट में जो होता वो इधर होता, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि टोयोटा कार वो पर्सन लाइक करता हो जो कॉर्नर पे बैठा हो या फिर जो आउटसाइड फेस कर रहा है। अब इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, राइट। अब देखो सेकंड कंडीशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। अगर डी यहाँ बैठा हुआ तो सी एक पर्सन छोड़ के इसको छोड़ के सी यहाँ हो जाएगा या फिर इसको छोड़ के यहाँ हो जाएगा। सी की दो पोजीशंस हो सकती हैं, अभी कोई फिक्स नहीं है। दूसरी कंडीशन में अगर डी हमारे पास यहाँ आए तो एक पर्सन को छोड़ के सी यहाँ हो सकता है और एक पर्सन को छोड़ के यहाँ भी हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सी नीदर लाइक टोयोटा नॉर रिनॉल्ट। तो सी हमारे पास ना तो टोयोटा कार लाइक करता है और ना ही रिनॉल्ट लाइक करता है। तो देखो सी टोयोटा कार लाइक नहीं करता, इट मीन सी की पोजीशन ये नहीं होगी। इस केस में सी की पोजीशन यही होगी। सी टोयोटा कार को लाइक नहीं करता है तो सी की पोजीशन ये नहीं होगी, ये होगी। और ऑल्सो सी डज नॉट लाइक रिनॉल्ट, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सी भाई रिनॉल्ट कार को भी लाइक नहीं करता है। Next, the one who likes Renault car sits second to the right of one who likes Hyundai car। तो जो Hyundai कार को लाइक करता है उसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, जो Renault को लाइक करता है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे कि जो पर्सन
रेनॉल्ट कार को लाइक करता है वो हिंडाई के सेकंड राइट में, मतलब जो पर्सन हिंडाई कार को लाइक करता है उसके सेकंड राइट में वो पर्सन है जो रेनॉल्ट को लाइक करता है। नाउ द नेक्स्ट इज द वन हु लाइक्स फोर्ड कार फेस आउटसाइड। जो फोर्ड कार को पसंद करता है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, मीन्स वो कॉर्नर पे है अभी, बट यहाँ पे फोर्ड कार कौन सी होगी अभी हमारे पास डिसाइड नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्ड कार को जो लाइक करता है वो आउटसाइड फेस करता है। नाउ E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F। E कहाँ बैठा हुआ है? F के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट ऑफ E, F, ठीक है, F के थर्ड राइट में E बैठा हुआ है। हु डज नॉट लाइक किया कार, ठीक है। अब ये हु किसके लिए आएगी कि कौन किया कार को लाइक नहीं करता है? जिसके बगल में हु लिखा हुआ, मीन्स F के साइड में हु लिखा हुआ है, तो मतलब F जो है किया कार को लाइक नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट इज A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मारुति कार। जो भी मारुति कार को लाइक करता है उसके थर्ड राइट में A बैठा हुआ है, तो जो भी मारुति कार को लाइक करेगा उसके थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, देयर विल बी A, उस पोजीशन पे होगा A। नाउ B सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन, सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स किया कार। किया कार को जो लाइक करता है उसके सेकंड राइट में कौन आ जाएगा हमारे पास? B, इस तरीके से। नाउ D लाइक्स मारुति एंड सिट एट कॉर्नर्स। देखो D यहाँ है हमारे पास, तो D मारुति कार को लाइक्स करता है और कॉर्नर पे बैठा हुआ है, बट यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है? मिडिल में। इट मीन्स ये कंडीशन होगी फॉल्स हमारे पास। अब ये कंडीशन ट्रू होगी और D कौन सी कार को लाइक करता है? मारुति कार को, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स हुंडई कार। F उसका इमीडिएट नेबर नहीं है जो कि हुंडई कार को लाइक करता हो, राइट। इस तरीके की F और हुंडई एक दूसरे के आसपास में नहीं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी, बाकी जो रिमेनिंग कंडीशन है हमने यहाँ पे एकोमोडेट करने। तो चलो अब देखते हैं। अब अगर हम E और F को देखें, ठीक है, हमारी C और D की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। F के थर्ड राइट में E हो सकता है, तो देखो F ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इन चारों में से कोई भी F हो सकता है। तो अगर हम F को सपोज थोड़ी देर के लिए ये कंसिडर करें तो इसके थर्ड राइट में E होना चाहिए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यानी E के लिए ये पोजीशन हो सकती है, ठीक है। अगर F ये होगा तो E ये होगा। अगर सपोज F ये होता है तो इसके थर्ड राइट में E के लिए कौन सी पोजीशन आएगी? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, बट यहाँ तो D है, इट मीन्स F यहाँ नहीं आ सकता है। नाउ अगर F यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके थर्ड राइट में E। अब देखो इसका थर्ड राइट कहाँ होगा? इसका थर्ड राइट इस साइड से होगा, राइट, क्योंकि ये इसका लेफ्ट होगा, जो आउटसाइड फेस कर रहा होगा उसके राइट साइड ये होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी अगर F ये होगा तो E ये होगा, और अगर F यहाँ पे होगा तो इसका थर्ड राइट E, यानी F E यहाँ हो सकते हैं। एक और पोजीशन है F के लिए, अगर F यहाँ पे होगा तो इसका थर्ड राइट कहाँ है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, बट यहाँ पे तो C है। इट मीन्स F और E के लिए ये पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, ठीक, F और E के लिए ये पोजीशंस ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पे हमें एक और डेटा है कि मारुति के D लाइक मारुति कार एंड A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मारुति कार। तो अगर मारुति कार यहाँ पे है तो इसके थर्ड राइट में A आएगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, इट मीन्स A हो गया हमारा यहाँ पे। और E और F के लिए हमारी ये पोजीशंस खाली थी, बच गया एक ही पर्सन, मीन्स 6 पर्सन्स में से तो 3 तो फिक्स हो चुके हैं। E और F के लिए यही पोजीशन है। F यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इसके थर्ड राइट में E होना चाहिए, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। अगर F यहाँ होगा तो E यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पे C ऑक्यूपाइड है। इट मीन्स E और F के लिए ये पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो B बच गया, तो B आना चाहिए हमारा यहाँ पे। और B के रिगार्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि B उस पर्सन के सेकंड राइट में जो किया कार को लाइक करता है, यानी अगर B यहाँ पे है तो किया कार ये लाइक करेगा क्योंकि इसके सेकंड राइट पे B आ रहा है। तो किया कार कौन लाइक कर रहा है यहाँ पे? A, ठीक। तो ये डाटा हो गया ख़त्म, ये वाला हो गया ख़त्म। अब फोर्ड लाइक्स, फोर्ड वो पर्सन लाइक करता है जो आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी कॉर्नर वाला। कॉर्नर में टोयोटा यहाँ आ गया, मारुति यहाँ आ गया, तो फोर्ड बच गया हमारा यहाँ पे।
इट मीन्स सी लाइक्स फोर्ड। ठीक है, तो सी हमारा रिनॉल्ट लाइक नहीं करा, तो ये डेटा भी हट गया। अब हमारे पास एफ जो है किया कार तो लाइक नहीं करता है, और एफ के थर्ड राइट में ई आएगा। ठीक, चलो अब हमारे पास 3 कंडीशन है, 1 2 एंड 3। 3 में से हमारे पास 1 2 3 एंड 4 कार्स हो चुकी हैं, बच गई 2 कार, हिंडाई एंड रिनॉल्ट। देखो हिंडाई की सेकंड राइट में रिनॉल्ट आएगा। हो सकता है अगर हिंडाई यहाँ पे आता है तो इसकी सेकंड राइट में रिनॉल्ट आना चाहिए। हिंडाई की इसका राइट इस साइड होगा, तो फर्स्ट साइड सेकंड राइट पार्ट यहाँ पे तो क्या कार है, इट मीन्स हिंडाई कार हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, और इसके सेकंड में आ जाएगा रिनॉल्ट कार। प्लस अब बच गया एफ एंड ई की पोजीशन। एफ जो है उस पर्सन के बगल में नहीं बैठेगा जो हिंडाई कार को लाइक करता होगा, यानी हिंडाई कार को ये लाइक करता है, इट मीन्स एफ ना तो यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ आएगा। यहाँ तो डी है, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो एक पोजीशन बच गई एफ के लिए यहाँ पे, और एफ के थर्ड राइट में ई हमारे आ गया यहाँ पे। इस तरीके से हमारी पजल हो गई सॉल्व। अब इस पे बेस हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चंस। तो पजल पे बेस हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। Who among the following persons like Ford car? Ford car किसको पसंद है? देखो हमने यहाँ पे उस का जो हमारे पास पजल सॉल्व करी थी उसको एक प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। तो Ford कार इसके अकॉर्डिंग कौन लाइक करता है? सी, राइट। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे सी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी, सी लाइक्स Ford। तो ऑप्शन नंबर 4 इज the correct answer. Now next question is B likes which of the following car? B इनमें से कौन सी कार को लाइक करता है? तो देखो यहाँ पे B हिंडाई कार को लाइक करता है, इट मीन्स आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following persons sit immediate right of the one who sits third to the left of B? जो B के थर्ड लेफ्ट में है उसके इमीडिएट राइट में कौन है? पहले तो ये देख लेते हैं कि B के थर्ड लेफ्ट में कौन है। अगर ये पर्सन बी है, इसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इसका इमीडिएट राइट, राइट, इसका इमीडिएट राइट, देखो इसका राइट इस साइड होगा, तो इमीडिएट राइट कौन हो गया? एफ। देखो और जो इसको कौन लाइक कौन सा को लाइक करता है? रिनॉल्ट को। इट मीन्स ई हो गया, हम एफ हो गया इसका आंसर, बट हु लाइक्स दी रिनो। एफ यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन में, राइट, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया है, तो वन हु लाइक्स रिनॉल्ट कार। तो आपने क्वेश्चन पजल को सॉल्व करने के बाद ऑप्शंस भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं, आप जल्दीबाजी में नन ऑफ दिस मत टिक कर देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी के थर्ड राइट में कौन है? ये सी है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, तो आंसर हो गया बी। तो इस तरीके से हमने पजल को सॉल्व कर लिया, उस पर बेस हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोगों को पजल सॉल्व समझ में आया होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।